नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। इजराइल ने फिलिस्तीन समस्या को समाप्त करने के लिए एक बड़े ही अजीब और भयंकर प्लानिंग की है। इसे अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है और इनडायरेक्टली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा भी ये कन्फर्म किया जा चुका है कि गाजा में रहने वाले लोगों का स्वैच्छिक प्रवास होगा और उन्हें नर्क जैसे देशों में विस्थापित किया जाएगा। दक्षिण सूडान से बातें चल रही हैं, हालांकि ये स्पष्ट जानकारी जो है वो कहीं से निकल के नहीं आ रही है, लेकिन एसोसिएट प्रेस के द्वारा ये खबर दी गई है कि बातें चल रही है और जो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी हैं उन्हें उठाकर दक्षिण सूडान, जो कि एक तरह से धरती पर नर्क है, जहां भूखमरी, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, खून खराबा, ईसाई और मुसलमानों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस जगह विस्थापित करने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि 1948 से, जब से इजराइल का स्थापना हुआ, तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संबंध जो हैं वो बहुत ही खून खराबा वाला रहा है। मिडिल ईस्ट में ये दोनों देशों के बीच ऐसे संबंध रहे हैं जो कि हमेशा अस्थिरता पैदा करते रहा है और लाखों लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 युद्ध हो चुके हैं और अब इजराइल जो है वो फाइनल सेटलमेंट पर लग चुका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठन, फिलिस्तीन, मिस्र जैसे देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया है और शायद से ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहला मामला होगा जहां एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में सेटलमेंट किया जाएगा। और आपको बता दें, केवल दक्षिण सूडान में ही बात नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे देश को चुना गया है जहां पर विदेशी जाना नहीं चाहते हैं घूमने के लिए, खबर करने के लिए जर्नलिस्ट जल्दी नहीं पहुंचना चाहते हैं। आप देखिए कौन कौन सा देश है। दक्षिण सूडान है, सोमालिया है, सोमालीलैंड है, युगांडा है, लीबिया है। इन सब देशों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है जो देश भूखमरी, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, जातिगत हिंसा, इन सब की चपेट में है। और देखिए कि इसे जो है अमेरिका का भी समर्थन है और इसे स्वैच्छिक प्रवास का नाम दिया जा रहा है इजराइल के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि ये फिलिस्तीन समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए इजराइल के द्वारा जो है वो मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही है कि गाजा में चल रहे संघर्ष और दक्षिण सूडान की अस्थिर स्थिति को देखते हुए जटिल और विवादास्पद है ये स्थिति। फिलिस्तीन इस बात से चिंतित है कि यह योजना उसकी मातृभूमि से अस्थायी निष्कासन का कारण बन सकती है। हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है जो नए संकट को जन्म दे सकती है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि इजराइल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को युद्धग्रस्त पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे दक्षिण सूडान में बसाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। इसके लिए इजराइल ने सूडान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह वार्ता कितनी आगे तक पहुंची है। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया है, जिसमें गाजा की अधिकांश आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के माध्यम से शिफ्ट करने की बातें कही गई हैं। नेतन्याहू ने मंगलवार को इजरायली टीवी चैनल I-24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे विचार से युद्ध के नियमों के अनुसार आबादी को जाने की अनुमति देना सही है और फिर आप बचे दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करते हैं। हालांकि उन्होंने दक्षिण सूडान का जिक्र नहीं किया। फिलिस्तीनियों, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बड़े हिस्से ने इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में खारिज किया है। उनका कहना है
कि यह योजना जबरन निष्कासन का एक खाका है। फिलिस्तीनी इस बात से डरते हैं कि इजराइल उन्हें उनकी मातृभूमि का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले गाजा से अस्थायी रूप से हटाने की कोशिश कर रहा। उनका मानना है कि यह कदम गाजा को हड़पने और वहां हिंदू बस्तियों को फिर से स्थापित करने की अनुमति देगा, जैसा कि इजरायल सरकार के कुछ दक्षिणपंथी मंत्रियों ने मांग की है। दक्षिण सूडान, आपको बता दें, 2011 से सूडान में स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगभग आधे समय से युद्ध हो रहा। यह इस समय एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा। हाल में ही राष्ट्रपति साल्वा किर की सरकार ने उपराष्ट्रपति रिक माचार को नजरबंद कर दिया है, जिससे युद्ध का खतरा फिर से बढ़ गया है। देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है यह अपनी 1 करोड़ 10 लाख आबादी को खिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता में भारी कटौती के बाद यह चुनौती और बढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि सूडान के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है इसका खंडन किया गया है, इन दावों को खारिज किया गया है और यह कहा गया है कि इजराइल के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये बातें निकल के तब आई जब इजराइल के उप विदेश मंत्री शेरेन हास्केल ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा किर और विदेश मंत्री सेमाया कुंबा से मुलाकात की। आपको बता दें कि गाजा के साथ सीमा साझा करने वाले मिस्र ने भी इस योजना का कड़ा विरोध किया है। मिस्र ने 2 अधिकारियों ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि वे महीनों से इजराइल के उन प्रयासों के बारे में जानते हैं जिनमें दक्षिण सूडान सहित अन्य देशों से फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने की बातें की जा रही। मिस्र ने दक्षिण सूडान पर दबाव बनाया है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके अपने क्षेत्र में शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। तो बता दें हम आपको कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, जो कि 1948 से बना हुआ है, उसका इजराइल यही हल देख रहा है कि उस इलाके से सारे फिलिस्तीनियों को निकालकर अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का विरोध और ये समस्या इतनी जटिल है और दोनों देशों का ऐसा उद्देश्य है, दोनों देश तभी अस्तित्व में रह सकते हैं जब एक देश न हो। और इजराइल मजबूत है, अमेरिका का सहयोग प्राप्त है और ऐसे में उसने यही कदम उठाया है या उठाने की प्रयास में है कि ये देश को ही यहां से गायब कर दो, यहाँ के नागरिकों को ही यहां से गायब कर दो, दूसरे जगह निर्वासित कर दो। यही प्लान बनाया गया है। और आप देख लें कि हमेशा फिलिस्तीनी जो हैं वो संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे हैं। अब देखिए कि 22 महीनों से संघर्ष चल रहा और अभी तक इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा गया। हमास हथियार डालने को तैयार नहीं और इजराइल जो है अब वो समझ चुका है कि गाजा और गाजावासी के रहते हमास रहेगा ही और हमास ऐसी करतूत करते रहेगा। तो अस्थाई शांति के लिए इजराइल का बड़ा ही अजीब और भयंकर ये प्लानिंग है। हालांकि आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें जो हैं वो सारी जगह चल रही है कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और स्वैच्छिक प्रवास, जिसे फिलिस्तीनी जबरन निष्कासन कह रहे हैं, उन्हें अपने मातृभूमि से हटाकर दक्षिण सूडान, सोमालिया, सोमालीलैंड, युगांडा, लीबिया जैसे देशों में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जहां भुखमरी है, राजनीतिक अस्थिरता है, मार काट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, जीवन स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी लो है। तो एक तरह देखा जाए कि 1948 से फिलिस्तीन वासियों का जीवन इस तरह भी नरक था और इस नरकीय जीवन को और बढ़ाने का प्रयास जो है वो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। इजराइल अपने समूल के लिए फिलिस्तीन नाम का कोई राष्ट्र अपने आसपास में बनने देना नहीं चाहता और फिलिस्तीन का भी यही टारगेट है कि राष्ट्र बनेगा वो इजराइल के समूल नष्ट होने के शर्त पर बनेगा।
इजराइल को हम समाप्त कर देंगे, यहूदियों को वहां से खदेड़ देंगे, तब फिलिस्तीन बनेगा, उसके बाद हमास हथियार डालेगा। तो ये ऐसे विरोधाभास वाली स्थितियां हैं जिसमें एक पक्ष मजबूत हुआ, मजबूत स्थिति में है, तो पूरे देश को ही शिफ्ट कर रहा दूसरे देश में, और इस पर बवाल मचना तय है। इस पर बवाल मचना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखा जाए तो भारत का विभाजन हुआ 14-15 अगस्त, 2 राष्ट्र बने। दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन यही है, 1 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेट हुए। उसके बाद माइग्रेशन का जो है वो कभी भी एग्जाम्पल नहीं मिला, कभी भी हुआ है तो एक देश बटा है, लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन एक देश को ही पूरा खाली कराकर उसे दूसरे देश में शिफ्ट कराने की बात चल रही है। और इसका वजह एक और भी है कि लगातार जो है वो इजराइल के पड़ोसी देश, चाहे फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, आतंकी हमले किए गए हैं। इजराइल को कभी स्वीकार नहीं किया गया। इजराइल के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 80 साल से भुगत रहे हैं गाजावासी, फिलिस्तीन के लोग। मारकाट मचता है, बमबाजी होता है, अस्थिरता फैला हुआ है, जीवन नरक बना हुआ है, और अभी भी देख ले 22 महीनों से क्या स्थिति हुई है। लेकिन बीच का रास्ता अपनाने को तैयार नहीं है, और एक तरह से कहा जाए तो पूरी दुनिया से फंडिंग किया जाता है कि ये सिचुएशन बना रहे, और उसी का परिणाम भुगत रहे हैं गाजावासी। 65,000 लोग मारे जा चुके हैं 22 महीनों में। कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, महामारी फैला हुआ है। बावजूद इसके बंधक रिहा नहीं करेंगे, हमास वाले हथियार नहीं डालेंगे, तो मजबूरन इजराइल को यही फैसला करना पड़ रहा है कि देश से शिफ्ट करो, यहाँ के नागरिकों को ही ऐसे जगह डाल दो जहां दिल के मरते रहेंगे। देखिए क्या होता है। अगर ये प्लानिंग है और ये एग्जीक्यूट किया जाता है, बवाल मचेगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।